जीनत अमान 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक है। वो ज्यादातर फिल्मों में अपनी ड्रेसिंग सेंस और बोल्डनेस के लिए जानी जाती है। फिल्मों में आने से पहले जीनत ने मिस एशिया पैन पैसिफिक का खिताब अपने नाम किया था। जीनत ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी है। अभिनेत्री अपनी निजी जिंदगी की वजह से काफी चर्चा में रही है। शानदार फिल्में देने वाली जीनत ने करियर के पीक पर शादी की थी, लेकिन उनकी दोनों शादियां सफल नहीं रही और दोनों से उन्हें जिंदगी भर के जख्म मिले। जीनत अमान स्वर्गीय अमानुल्लाह खान की बेटी है, जिन्होंने फिल्म मुगल आजम और पाकीजा की पटकथा को लिखा था। जब जीनत 13 वर्ष की थी तब उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके चलते जीनत ने अपने पिता के उपनाम अमान को अपनाया। जीनत अमान ने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जैसे कि उन्होंने मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता 1970 में दूसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ साथ उन्होंने मिस पैसिफिक एशिया 1970 का खिताब जीता। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। इसके अलावा उन्होंने मनीला में भारत का प्रतिनिधित्व किया और एक अन्य खिताब मिस फोटोजेनिक को जीता। बहुत से लोगों का मानना है कि उनकी पहली फिल्म हरे राम हरे कृष्णा थी, परंतु उनकी पहली फिल्म हलचल 1971 और हंगामा 1971 थी। जीनत अमान जेनिस जसबीर जायसवाल की भूमिका के लिए तीसरी पसंद थी। इससे पहले मुमताज और जाहिदा ने देव आनंद की बहन की भूमिका अदा करने से मना कर दिया था। वो जीनत ही थी जिन्होंने फिल्म में देव आनंद की बहन की भूमिका निभाने की सहमति व्यक्त की। जीनत अमान ने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए एक ऑडिशन दिया, जिसमें उन्होंने एक गांव की लड़की रूपा की भूमिका निभाई थी और जिसका एक तरफ से चेहरा जला हुआ था। जब जीनत ने उस भूमिका के लिए मेकअप किया तो फिल्म के निर्देशक राज कपूर ने उन्हें देखते ही फिल्म में साइन करने का फैसला किया, क्योंकि राज कपूर का मानना था कि जीनत ही फिल्म में बेहतरीन भूमिका निभा सकती थी, जिसके चलते राज कपूर ने जीनत को फिल्म में साइन करते हुए सोने की गिनिया राशि के रूप में भेंट की। जीनत अमान हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री है। उन्होंने साल 1970 में आई फिल्म हंगामा के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था। कहा जाता है कि जीनत ने आते ही हिंदी सिनेमा का पूरा ट्रेंड ही बदल कर रख दिया है। उनका ड्रेसिंग सेंस और बोल्डनेस इंडस्ट्री में खूब चर्चा में रहे थे। दरअसल उस दौर में ज्यादातर अभिनेत्रियां साड़ी और सूट में नजर आती थी, लेकिन जीनत के बिकनी और वेस्टर्न अवतार ने इंडस्ट्री की हवा ही बदल कर रख दी थी। इंडस्ट्री में आने के बाद जीनत के अफेयर के खूब चर्चे रहे हैं। जीनत अमान और संजय खान का अफेयर उन दिनों अखबार और मैगजीन की सुर्खियों में छाया रहता था। संजय न सिर्फ शादीशुदा थे, बल्कि उनके 4 बच्चे भी थे। दोनों ने फिल्म अब्दुल्ला की शूटिंग के दौरान ही एक दूसरे से गुपचुप शादी कर ली थी। जब इसका खुलासा हुआ तो सभी हैरान रह गए, लेकिन फिर दोनों के बीच रोज रोज के झगड़े शुरू हो गए। संजय खान जीनत के साथ खूब मारपीट करते थे। एक बार उन्होंने जीनत की इतनी पिटाई कर दी थी कि अभिनेत्री की एक आंख की रोशनी चली गई थी और जबड़ा भी टूट गया था। हालांकि बाद में ऑपरेशन के जरिए उनकी आंख ठीक हुई। इस बात का खुलासा अभिनेत्री ने अपनी बायोग्राफी द बिग मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ में भी किया है। संजय खान से रिश्ता टूटने के बाद जीनत मजहर खान के संपर्क में आई। दोनों ने शादी कर ली। मजहर भी जीनत के साथ खूब मारपीट करते थे। वो बात बात पर उनकी पिटाई करते थे। दूसरी शादी में भी अभिनेत्री को सिर्फ दर्द ही मिला। जीनत मजहर से तलाक लेना चाहती थी, तभी वो दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। मजहर से जीनत के 2 बेटे हैं। मजहर के निधन के बाद जीनत ने अपने पिता का सरनेम अपने नाम के साथ जोड़ लिया और वो जीनत अमान बन गई। हालांकि दोस्तों, जीनत अमान आज 73 साल की हो चुकी हैं और पहले के मुताबिक काफ़ी बदली हुई नज़र आती हैं, जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।